हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका हमेशा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी। तो आपके इस दुख की घड़ी में, ठीक है जी, ओमी ट्यूशन क्लासेस का एक छोटा सा पहल है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बात करूंगा कि हमारे पास जेई का क्या प्लान रहने वाला है और हमें किस तरह से अगर तैयारी करें तो हम जेई में एक अच्छा स्कोर की तरफ हम जा सकते हैं। बस थोड़ी सी आपकी स्मार्टनेस और आपका मेहनत आप लोगों को सफल बना सकता है इस जेई वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। तो अब जनवरी वाले अटेम्प्ट में हमारे पास ज्यादा समय है नहीं, ऑलमोस्ट मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ कि एक महीने है। ठीक है जी, एक मंथ के हमारे पास अराउंड है, वन मंथ हमारे पास 1 वीक के अराउंड है, तो एक महीने का मान लिया जाता है। तो इसमें हमारा क्या प्लान रहने वाला है जेई के रिगार्डिंग। ठीक है जी। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, अगर कोई यहाँ पे मोटिवेशंस के लिए आया है कि सर मोटिवेशन दे देंगे कि जेई हमारा एक दिन में क्रैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। आप इसको डिसलाइक करें, लाइक करें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज पे नहीं, आप इस चीज पे मत देखिए कि हम आपको मोटिवेशन देंगे, क्योंकि मोटिवेशन हमारे पास जेई के लिए कोई मोटिवेशन काम नहीं आता। जेई के लिए सिर्फ काम आती है आपका नॉलेज और आपका प्रिपरेशन। अगर आपने पूरे साल तक कुछ नहीं पढ़ा ना, तो इस एक महीने के पढ़ाई में भी ज्यादा कुछ होगा नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि आप 10, 20, 25, 30% हमारे पास ले पाए। ज्यादा ज्यादा हो सकता है जो स्मार्ट बच्चा है वो 50% तक ले आए, जो पूरे साल तक ना पढ़ा हो और एक महीने में पढ़ के इतना ले आए क्योंकि वो आसान टॉपिक पढ़ लेगा। लेकिन ये बहुत रेयर होगा कि बच्चा टॉपर बन जाए, उसमें हमारे पास कुछ और उसका ज्यादा पोटेंशियल निकल पाए, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो एक महीने के अंदर जेई के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, और किसी के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन जेई के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो मोटिवेशन वगैरह से हमारे कोई काम धाम चलेगा नहीं। ठीक है जी। हमारे पास जो भी काम धाम चलेगा हमारे पास अपने खुद की पढ़ाई से और खुद के नॉलेज से, जितना हमने आप अपने प्रीवियस टाइम में हमने जो भी अपना लेक्चर देखे हैं, जो भी हमने पढ़ा हुआ है, जो भी हमने नोट्स बनाए हैं, उससे रिलेटेड ही हमारे पास बातें कर रहे होंगे कि हमने अभी तक पीछे क्या किया हुआ है और अब हम आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है जी। हाँ, ये वीडियो भी हमारे पास उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि हमारे पास 12th में है, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सर 11th पूरी बर्बाद हो गई है, तो हम वो 11th में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास 12th का ध्यान देना है और हमारे पास बोर्ड का भी ध्यान देना है, हमें हर एक चीज का ध्यान देना है। ठीक है जी। तो अगर आप 11th में हो, सॉरी 11th में तो कोई होता नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास अगर जो आप 12th में हो और 12th के हमारे पास ड्रॉपर में हो, और ड्रॉपर वाले में ऐसे हमारे पास दो सेगमेंट के बारे में हम बात कर रहे होंगे, ड्रॉपर और 12th में हमारे पास होने वाले को। देखिए, तो आज मैं आपसे केमिस्ट्री में बात करने वाला हूं कि केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उनके लिए बता दूं जो अभी क्लास 12th में है वो क्या कर सकते हैं। तो देखो, वो आप क्लास 12th में है तो आपके लिए एक काम है, देखो हम पूरे इस केमिस्ट्री को हमारे पास 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इस पूरे हम केमिस्ट्री को 3 भागों में हम मोटा मोटी हमारे पास बांटा जा सकता है। पहला चीज देखिए हमारे पास क्या है, पहला चीज देखिए हमारे पास, पहला कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। पहला हमारे पास ये कर सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट को हम अलग बांट सकते हैं। दूसरा हो सकता है हम इनऑर्गेनिक वाले पार्ट को अलग बांट सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमारे पास अलग बांटा जा सकता है। और हमारे पास अगला जो हो सकता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास जेई के सिलेबस को केमिस्ट्री के हिसाब से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे बांट सकते हैं। अब बात यह आता है कि सर हमारे पास कुछ ऐसा बात बताइए कि हमारे पास कम टाइम में कैसे हमारे पास स्कोर कर पाए। हमारे पास पहले शुरुआत में हमारे पास क्या चाहिए, जेई 1 को देखना है, उसके बाद हमारे पास जेई एडवांस और जेई मेंस होता है। ठीक है जी। हमारे पास उसके बाद जेई 2 होगा, एडवांस होगा, तो सारी बात की बात है। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक महीने में जो प्लान है, जेई 1 पे हमारे पास कैसे फोकस करें और इस चीज को कैसे हमारे पास टैकल करना है कि कम मेहनत में हमारे पास सफलता मिल सकता है। तो देखिए, अगर आपको लिटरली मैं बता रहा हूं, अगर आपको जेई 1 के बारे में अगर जो थोड़ा बहुत भी अगर जो आइडिया होगा, तो हमारे पास इतना आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आइदर फिजिक्स और मैथ के कंपैरिजन में केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप हमारे हिसाब से देखें तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, इनऑर्गेनिक।
सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या टैकल करना चाहिए, वो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना चाहिए इनऑर्गेनिक। आप कहोगे सर इनऑर्गेनिक में चैप्टर कौन कौन से आते हैं, वो चैप्टर बताओ पहले हमारे पास, फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आप इसमें करिए क्वांटम नंबर। सबसे पहले आप करिए क्वांटम नंबर। आप इससे सबसे पहले इस पे ध्यान लगाइए, क्वांटम नंबर। हमारे पास जितने भी 4 टाइप के क्वांटम नंबर है, आप इसको ध्यान से देखिए और इसको थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे कहूं कितने घंटे का टॉपिक है, तो मैं कहता हूं मेरे पास 1 to 2 आवर का टॉपिक होता है। 1 to 2 आवर का हमारे पास क्वांटम नंबर का टॉपिक होता है। और हो सकता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होता है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आता है। दूसरा पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल पे पूरा ध्यान लगाइए। पेरियोडिक टेबल हो सकता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितना समय लगेगा, बिल्कुल आप फ्रेशर हो, मैं इतना मान के चलता हूं कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उस लिए मैं इतना बात करूं कि आपने पढ़ा हुआ है, बहुत टाइम हो गया है, उसको बस एक रिवीजन करोगे तो रिवीजन में आपके मान लेता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा आपका 5 से लेके 6 से हमारे पास 5 से लेके 6 आवर तक लग जाएंगे। 5 से 6 आवर तक हमारे पास इसमें टाइम लग जाएगा। 5 से 6 घंटे हमारे पास इसमें समय लगेगा। तीसरा हमारे पास अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अगर मैं बात करूं सबसे पहले अगर जो केमिकल बॉन्डिंग पे, तो आप, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, इस पे अच्छा खासा समय बिताइए, क्योंकि इससे डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन और कई बार तो 4 क्वेश्चन भी डायरेक्ट इसी लॉजिक पे लग जाएंगे। और बाकी हर एक चैप्टर का कनेक्टिविटी चैप्टर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग होता है। ठीक है जी। इनऑर्गेनिक का हर एक चीज का जवाब क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। वो केमिकल बॉन्डिंग ही जवाब देता है कि कैसे होता है। तो आप इस पे थोड़ा, अगर मैं इसको ज्यादा मैं एडवांस पे मैं बात करूं तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं 10 से लेके 12 घंटे तक का टाइम ले लेता हूं कि इसमें 10 से 12 घंटे आपको लग जाएंगे। ठीक है जी। चौथा, जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, उसके बाद आप पढ़िए हमारे पास ब्लॉक केमिस्ट्री। ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है जी। ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब क्या, एस ब्लॉक के बारे में पढ़िए, पी ब्लॉक के बारे में पढ़िए, डी ब्लॉक के बारे में पढ़िए, एफ ब्लॉक के बारे में पढ़िए। जर्नल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ना है। जैसे कि जेई के सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ है, डिलीट हो गया है। ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ना है हमें। ठीक है जी। तो इसके सिर्फ आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ट्रेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वगैरह क्या होते हैं, सारे इनके बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। ठीक है जी। तो ये मैं मान लेता हूं आपको करीब करीब हमारे पास लगा लीजिए 2 से 3 आवर हमारे पास इसके लिए सफिशिएंट होते हैं। चौथा, आप इसके बाद आप थोड़ा ध्यान लगाइए डी एंड एफ ब्लॉक पर। डी एंड एफ ब्लॉक पर, डी एंड एफ ब्लॉक का आप मेजरली जो पोर्शन ध्यान रखिए, वो ध्यान रखिए कि आपके पास जो वाला पोर्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज वाला, केमिकल प्रॉपर्टीज के एनसीईआरटी के कोना कोना तक, और यहां तक हमारे पास खास करके एनसीईआरटी का कोना कोना हमारे पास प्रिपरेशन से लेके हमारे पास उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तक जितने भी हैं, हमारे पास K2, हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट का, और हमारे पास क्या है मैग्नीशियम परमैंगनेट का, जो भी हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है जी। हमारे पास इसको, ठीक है जी। और इसको मैं आपका एवरेज में मान लेता हूं कि अच्छा चैप्टर है। ठीक है जी। एक चैप्टर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे का रहेगा, लेकिन शुरुआत में जब पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मैं इसके लिए मैं 4 से लेकर मैं 6 घंटे तक का, हमारे पास 4 से लेकर मैं इसको 6 घंटे तक का मैं समय में एक बार बांट देता हूं। इसमें हो सकता है कि किसी के बच्चे को पढ़ा हुआ होगा तो ये जल्दी हो जाएगा। 4 से लेके 6 आवर तक का इसमें हमारे पास समय लग सकता है। ठीक है जी। अगला बात, छठे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों को मैं ईमानदारी वाला बात बताता हूं। देखो, अगर जिस बच्चे को अगर केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आया,
समझ लेना, जेई का एग्जाम लिखना ना उसके लिए बहुत बहुत टफ है, और हमारे पास उसको पास करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर उसको केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आया इनऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि दोनों एक ऐसे हमारे पास चैप्टर है जो कि पूरी केमिस्ट्री का बेस बना देते हैं, पूरी केमिस्ट्री का। इवन हमारे पास हर एक चीज का, ऑर्गेनिक का कुछ सवालों का जवाब हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट लगते हैं, इसके कंसेप्ट फिजिकल में भी इस्तेमाल होते हैं, ऑर्गेनिक में भी इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, राइट। तो हमारे पास इस पे थोड़ा सा समय दीजिए, और मैं इसको चाहूंगा कि आप थोड़ा इस पे ज्यादा समय दीजिए, और इसको जितना केमिकल बॉन्डिंग को हमने समय दिया है उतना ही समय आप केमिकल बॉन्डिंग को भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी दीजिए, ठीक है जी। हमारे पास ये हो गया 6 इनऑर्गेनिक के चैप्टर पढ़ने, ठीक है जी। 6 हमारे पास ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर को बहुत 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 अच्छे से ध्यान देना है, बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है जी। अब आइए इसके बाद जो हमारा प्लान रहेगा वो क्या प्लान रहेगा, इसके बाद हमारे पास क्या प्लान रहने वाला है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक को करने के बाद सबसे पहले ऑर्गेनिक क्या होता है, इजी होता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कैसा होता है, इजी होता है, ओके ठीक। अब दूसरी बात हमारे पास क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक की तरफ भागना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हमें भागना चाहिए। ये कैसा होता है, इजी होता है और मॉडरेट होता है, ठीक है जी, इजी और मॉडरेट। हमारे पास ये ऑर्गेनिक को मान सकते हैं, हाँ, लेकिन वो तभी है जब आपने पहले से चीजों को पढ़ा हुआ होगा, तभी है, ठीक है जी। तो आइए अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं जो हमारे लिए रामबाण है। आइए पहला, सबसे पहले हमारे पास क्लास 11 से ही दुख दर्द स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक का, ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, जीओसी, ठीक है जी। जीओसी एक बहुत 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 बड़ा चैप्टर है, ठीक है जी, बहुत बड़ा चैप्टर। इसमें आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, हमारे पास इंडक्टिव टाइप, हमारे पास सारी चीजें आ जाता है, ठीक है जी। जितने भी हमारे पास बेसिक होते हैं केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक से रिलेटेड सारे आ जाते हैं। तो मैं पर्सनली ऐसा मान के चलता हूँ 3 चैप्टर के बराबर होता है, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें आप लोगों को अच्छा खासा समय देना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से मैं 10 से 15 घंटे तक का मैं इसमें समय कह दूं तो भी आप लोगों को ज्यादा इसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। आपसे जीओसी पे थोड़ा समय लगाइए ताकि पूरी ऑर्गेनिक का एक बेस बन पाए और क्वेश्चन आपसे खुद बनने लग जाए हमारे पास कैसे क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है जी, 10 से 15 घंटे के अंदर। दूसरा हाइड्रोकार्बन्स अपने आप में एक बहुत 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 बड़ा चैप्टर, मैं इसको 4 चैप्टर के बराबर मानता हूं, ठीक है जी। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, और हमारे पास एलिफेटिक हमारे पास, ठीक है जी, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है जी। एरोमेटिक वाला जितने भी सेक्शन होता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक, इनके अंदर दोनों ही है, इसलिए चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है जी। तो ये हाइड्रोकार्बन में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक के अंदर ध्यान रखिए, पढ़ने से ज्यादा ये होता है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। इसके अंदर आप चीजों को याद करते हो, चीजों को मेमोराइज करते हो, चीजों को अपने अंदर कंज्यूम करते हो, लेकिन इसके अंदर आपको क्वेश्चन को याद भी करना होता है और प्रैक्टिस भी, सबसे ज्यादा खेल है इसकी प्रैक्टिस, इसीलिए ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा समय लग रहा है। और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन इजीली हो जाए इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, मतलब कंसेप्ट तो थोड़ा कम ही है, लेकिन आपको हाथ चलाने की आदत बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो आप इस पे हाथ चलाइए, ठीक है जी। रिएक्शंस को बार बार लिखिए और याद करिए। हाइड्रोकार्बन के लिए मैं मान लेता हूं मैं 10 to 12 आवर, ठीक है, 10 to 12 आवर हम मान के चल सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या बात करें, हेलो एल्किन्स एंड हेलोअरीन, हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन। अगर आपने हाइड्रोकार्बन को शिद्दत से किया, ईमानदारी से किया है, अगर बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया है, तो मैं लिटरली बता सकता हूं कि आपको हेलो एल्कीन में ज्यादा से ज्यादा, मतलब मोर देन, आपको ज्यादा से ज्यादा, आपको मैं इतना कह सकता हूं 5 से लेके 6 घंटे तक ही लगेगा, और वो भी आपको सब एक चीज पता होगा अगर आपने दोनों चैप्टर ईमानदारी से किया होगा तब। तो हेलो एल्कीन आपके लिए समझ लो कूड़े के बराबर और कुछ नहीं, हेलो एल्कीन में कुछ भी नहीं है अगर आपने 2 चैप्टर पढ़ लिया होगा ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, पढ़ा होगा तब। चौथा हमारे पास एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स,
ठीक है जी। इस वाले में थोड़ा हमारे पास जो भी है अल्कोहल और फिनोल, हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर में थोड़ी सी हमारे पास हार्डनेस टफनेस लेवल बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं कि किसको किसका कन्वर्जन करना है, इधर से उधर जाना है तो क्या करेंगे, अगले चैप्टर में जाना है तो क्या करेंगे, पिछले चैप्टर में जाना है तो क्या करेंगे, मतलब बहुत सारे यहाँ पे वैरायटी आ जाती है। तो ये थोड़ा सा टफ ज्यादा हो जाता है, लेकिन है कि अभी तक हमारे पास यहाँ तक आते आते हमें थोड़ा एक ऑर्गेनिक का बेस बन चुका होता है, तो ये हमें ये चैप्टर इजी लगता है। ठीक है जी। हमें ये वाला चैप्टर इजी लगता है क्यों? क्योंकि हमें ऑर्गेनिक का बहुत सारा बेस पहले ही बन चुका है, पहले ही बन चुका ऑर्गेनिक का बेस, इसलिए चैप्टर थोड़ा इजी हो सकता है। हाँ, लेकिन समय आपको इसमें भी उतना लगेगा, 6 से लेके 8 घंटे तक का मैं मान सकता हूं कि आपको इसके अंदर 6 से लेके 8 घंटे तक का समय लग रहा होगा। ठीक है जी। अगला हमारे पास इसके आगे जो हमारे पास आएगा जेई का जान। ठीक है जी। जेई का जान, जेई का मान, जेई का सम्मान, सारे दिलो धड़कन में यहां पे लगा देता है जेई। अपना आत्मा निकाल के इस चैप्टर को पढ़िए। अगर ये चैप्टर नहीं आया तो समझ लीजिए भैया तकलीफ तो है। ठीक है जी। तकलीफ तो हमारे पास आएगा अगर इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा तो। अगर जेई के अंदर कोई भी बच्चा ये सोच गया ना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ दे, तो समझ लो उतना ही समझ में जा रहा है जेई का पेपर देने जा रहा है और उसका एडमिट कार्ड ही उसके पास नहीं, उसके पास कोई डाटा नहीं है। समझ लेना, अगर ऑर्गेनिक में जिंदा रहना है, जेई के क्वेश्चन हिलाने हैं, जेई के क्वेश्चन करना, एक अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड घोल के पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। अगर मैं टॉप लिस्ट में दिखा दूं तो ये नंबर 1 और नंबर 2 पर आता है। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास इक्विलिब्रियम आता है। इस वाले पे सेगमेंट पे ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक के अंदर मैं बात करूं तो सबसे नंबर 1 पे जो चैप्टर आता है वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, और यही ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा खेल स्टार्ट होता है। जो ऑर्गेनिक में हमारे पास जिक्र होता था ना हलवा है, हलवा है, यहां आकर सारा हलवा बिखर जाता है। ठीक है जी। यहां पर ज्ञान नहीं चलता, यहां पे जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा तब तक ये हमारे पास ये कर दो, हमारे पास वहां से वाटर निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सारा ज्ञान का ज्ञान रखा रह जाएगा अगर इस पे कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो। क्योंकि ये हर एक चैप्टर को कनेक्ट करने वाला चैप्टर है, सिंगल चैप्टर को कनेक्ट कर देता है ये चैप्टर। ठीक है जी। तो आपको ये वाला एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ईमानदारी से बता रहा हूं, बिल्कुल दिल जान लगा के एक एक चीज, एक एक वर्ड आपने जितना भी नोट्स बनाया होगा, जितना भी कहीं से अभी तक पढ़ा होगा, इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना, बहुत ज्यादा अच्छे से रिवीजन कर लेना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, चलिए अगला हमारे पास आते हैं अमाइन। अमाइन, ठीक है जी। अमाइंस, अमाइन से देखने में तो हमारे पास बहुत छोटा टॉपिक लगता है कि हमारे पास एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कुछ बातें लिखी नहीं है और लगता है कि हाँ ये हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन मैं बताऊं अमाइंस भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। कल के मैं आपके डेट में मैं पीवाईक्यू लेकर आऊंगा कि किस चैप्टर में कितने पीवाईक्यू पूछा गया और हम इसके क्या क्या प्लान बनाए, और जेई का पूरा एक फॉर्मेट कि पीवाईक्यू में कितना पूछा गया और हमारे पास कितना हमें पता रहना चाहिए और किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले, वो हर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस ये है कि उसमें आप देखिएगा अमाइन को जितना हम निगलेक्ट करते हैं इतना अमाइन को निगलेक्ट करने वाला बात है नहीं। अमाइन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो कि हमारे पास ये हर चैप्टरों से थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए लगता है कि हमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें अलग ही कंसेप्ट चल रहा है। कंसेप्ट अलग नहीं है, बात वही है, लेकिन चैप्टर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमाइन। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं 15 से लेकर 20 आवर तक इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लगाइए। ठीक है जी। 15 से 20 घंटे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लगाइए, जम के लगाइए, बिना कोई टेंशन का आप लगाइए। 15 से 20 घंटे आप इसके लिए लगा सकते हैं। अमाइन एक ठीक ठाक चैप्टर है, ज्यादा हमारे पास कंसेप्ट होते नहीं है, चीजों को हमारे पास लगाते हैं, कंसेप्ट हालांकि ज्यादा होते हैं, लेकिन जेई एडवांस के लिए पूछा था, जेई मेंस के लिए ज्यादा कंसेप्ट नहीं थे। तो अमाइन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके 4 से लेकर 6 घंटे में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। 4 से लेकर 6 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 7वां हमारे पास होता है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स, आप लोगों को पता है बायोमोलिक्यूल्स में ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं है, सबके मोनोमर यूनिट वगैरह आप सारे चीजों को देखिए, और इसको स्पेशली मैं आपको कहूंगा एनसीईआरटी बेस रही है। ठीक है जी। जेई मेंस के अंदर एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, जेई एडवांस में तो इससे कुछ पूछता नहीं, बाहर से ही पूछते हैं। ठीक है। तो जेई मेंस में हमारा जेई 1 की मैं बात करूं तो इस पे एनसीईआरटी पे एक एक लाइन आप चार्ट जाइए, खास करके विटामिन वाला, जो आजकल जो टेबल वाला ना, टेबल से क्वेश्चन बहुत आने लगा है, वहां से हमें उम्मीद नहीं था, लेकिन वो फिर भी हमारे पास टेबल वाले क्वेश्चन आने लगे रहे हैं, और हमारे पास सीधा डाटाबेस होता है। आपको अगर जो पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन हमारे पास आर पार वाली लड़ाई होती है, आपको आता है तो पूरा ही आता है, नहीं आता तो पूरा ही नहीं आता है। इसमें हमारे पास डाउट वाला कोई सेगमेंट रहता है। लिए अमाइन वाले हमारे पास जितने भी अमाइनो एसिड है
उनको याद करिए, कौन सा एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, क्या है क्या नहीं है, एसिडिक है, बेसिक है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, इन सारी बातों को आप इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ रहे होंगे। और ये रटने वाला ज्यादा चैप्टर होता है, ठीक है जी, मेरे अकॉर्डिंग रटने वाला चैप्टर होता है। तो आप इसके लिए भी आप मान लीजिए 3 से लेके आप 4 घंटे तक का मान लीजिए आपका समय लगने वाला है। अब कहेंगे सर आपने तो कहा था इनऑर्गेनिक हमारे पास कैसा है, इनऑर्गेनिक आपका इजी है और ऑर्गेनिक हमारे पास ऑर्गेनिक इससे थोड़ा टफ है। हमें यहाँ पे ये चीज दिख रहा है कि हमारे पास ऑर्गेनिक में ज्यादा आवर लग रहा है और इनऑर्गेनिक में कम आवर लग रहा है। तो देखिए इनऑर्गेनिक में आपको इसलिए लग रहा है कि आपको कम टाइम, क्योंकि यहाँ पे याद करने वाला चीजें मैक्सिमम है, राइट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है जी। अगर हमारे पास जितने भी ये वाला हमारे पास सेगमेंट है, इसमें याद करने का मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, आपको बार बार चीजें याद करना पड़ता है, चीजों का हमारे पास ध्यान रखना पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हर एक चीज सेगमेंट का आपका यहाँ पे नजर होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें याद बहुत ज्यादा करने वाला और इसमें आपको याद भी करना और प्रैक्टिस भी करना है, इसीलिए इसमें मैंने आपको समय ज्यादा दिया था कि आप इसमें याद भी करो, चीजों को प्रैक्टिस भी करो और अपने जितना भी मार्क्स रहे उसको आप स्कोर करने का पूरे कैपेबल रहो। और इसके अंदर बार बार जो भी आपने टेबल बनाओगे उस टेबल को याद रखेंगे। जैसे से इस सीरीज में मैं आपके लिए मैं आपका 10-10 15-15 मिनट में एक एक टेबल लाता रहूंगा जो पूरे इस चैप्टर का रिवीजन करवाने में आपको मदद करेगा। माइंड मैप सीरीज में आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपका इंपोर्टेंट सेगमेंट आप सिर्फ वही पढ़ेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। और लास्ट में हमारे पास जो सबका दुख दर्द होता है वो क्या होता है जी, फिजिकल केमिस्ट्री। आइए इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बताते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है जी। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आइए बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं। अच्छा, ये वो चैप्टर है जो कि हमारे पास 12th में रहते हुए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 12th में रहते हुए हम चीजों को पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी मैंने 11th का मैंने भी बताया नहीं कि 11th के लिए क्या क्या कर सकता है। आप कहोगे सर ये तो चैप्टर 11th का है, तो डोंट वरी, 11th का सिर्फ नाम लिया है कुछ जैसे केमिकल बॉन्डिंग, पेरियोडिक टेबल, ये आपको चाहे 11th में रहे चाहे 12th में रहे, JEE 1 का पेपर लिख रहे हो तो आपको ये आना ही आना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 11th में हो 12th में हो ड्रॉपर में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आना ही आना चाहिए, बेसिक है। बाकी सारे चीजें तो 12th का है। और इधर जीओसी और हाइड्रोकार्बन, ये दो ही तो चैप्टर हैं जो कि आपको 11th से पढ़ना है और इसके बिना कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास जीओसी मतलब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसके लिए ऑर्गेनिक के लिए आपको नॉलेज चाहिए। यहां पर देखो, यहां पे आप 12th में रहते हुए क्या क्या कर सकते हो, चीजों को देखो। सबसे पहले तो आप इस हमारे पास सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री कर लो। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर लीजिए। सबसे पहले तो हमारे पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कर लीजिए। इसका हर एक चैप्टर से आपको लिंक मिलेगा, आपको हर एक चैप्टर से हमारे पास लिंक मिलेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए और इसको आप करेंगे तो हमारे पास मोटा मोटी आपको बहुत अच्छे से करेंगे। और टाइम पास वाले करेंगे तो वही पता नहीं 2-3 घंटे में, इसको बहुत अच्छे से करेंगे तो इसमें लगेगा 8 से 10 आवर विद प्रैक्टिस, ठीक है। 8 से 10 घंटे लगेगा। बहुत अगर जो ईमानदारी से करेंगे तो 8 से 10 घंटा इसके अंदर लगने वाला है। वो बात है जो जेन्युइन है, यहाँ पे मोटिवेशन देने के लिए नहीं करेगी एक दिन में हो जाएगा 2 दिन में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है जी। तो 8 से 10 घंटे इसको हमारे पास ईमानदारी से लगेंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि फिजिक्स के अंदर आपको इसमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको क्यों कह रहा कि आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आप फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सारी चीजें आप पढ़ रहे होते हो। एटम एंड न्यूक्लियस सारा मामला, ये जितना भी भोर का मॉडल है और इसमें भोर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो हमारे पास टाइम पास है। बाकी तो एक क्वांटम नंबर जो होता है हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक पढ़ लिया। इसके अंदर भोर मॉडल जितने भी हैं, भोर मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमारे पास सारी चीजें भोर मॉडल की हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए और सारे फॉर्मूले खास करके बाय हार्ट याद होने चाहिए। और क्वेश्चन की वैरायटी कैसे हो सकती है, विद ग्राफ भी हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा आपके हमारे पास अराउंड एक बहुत, अगर जो 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम और 12th की हमारे पास फिजिक्स को अगर जो मैं दोनों को कंपाइल मैं करूं तो मैं ऐसा मान लेता हूं 10 से लेके 15 आवर
10 to 15 आवर ये हमारे पास दोनों के लिए है। क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्लास 12th का आपका एटम एंड न्यूक्लियाई, इस दोनों हमारे पास कैसे हो सकते हैं, 10 से 15 आवर का हमारे पास टॉपिक होता है, चैप्टर होता है। इसको दोनों को आपको एक साथ ही करना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तीसरा, ठीक है जी। अब तीसरा हमारे पास क्या बात करेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, ठीक है जी। अगर जो आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो ज्यादा इस पर टेंशन नहीं लेना। फिलहाल के लिए मैं आपको इसमें कह सकता हूं इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जेई का फेवरेट नंबर 1, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं कि जेई का सबसे खूबसूरत टॉप चैप्टर कौन सा होता है, वो होता है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम एक इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है कि इसके लिए हमारे पास सोच पाना ही करीब 400 से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है इसमें, और इतना अभी तक किसी भी चैप्टर में से नहीं पूछा गया है। हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन में से मेरे ख्याल से 370 क्वेश्चन पूछा गया है। इस सबसे फेवरेट चैप्टर उनका इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो इस पे ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक को ही बस ध्यान रख लेना, वो काम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन कहां से बनते हैं और कम मेहनत में कैसे हमारे पास क्वेश्चन को कर पाए, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में, ठीक है जी। तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई ज्यादा टेंशन मत लीजिए। शुरू अभी इसको टच करने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे आप टच करते भी हैं, इसको पढ़ते भी हैं, तो दोनों केमिकल और हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम को मिला के मैं मान सकता हूं 15 से लेके 20 आवर तक का आपको समय लग सकता है। 15 से लेके 20 आवर तक। आप अभी पहली बार पढ़ रहे होंगे तब 15 से 20 आवर। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंक्लूड है, ठीक है जी। क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी इंक्लूड है, हर एक चीज इंक्लूड है इसके अंदर। चलो चौथा आप क्या कर सकते हैं भाई, आज ये क्लास 12th में, क्लास 12th में आप सबसे पहले सॉल्यूशन लगाइए। सॉल्यूशंस का कुछ पार्ट आपने बेसिक कंसेप्ट में पढ़ लिया, और कुछ पार्ट हमारे पास यहाँ पे सॉल्युबिलिटी वगैरह जितने भी मिक्सिंग लॉ है वो हमारे पास यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं रहेगी। ये ज्यादा आपको लेके हमारे पास 3 से 4 घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन 3 से लेके 4 घंटे तक का ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने आधा से ज्यादा मटेरियल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ लिए होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेईई मेंस के फेवरेट चैप्टरों में से एक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉप 10 में आने वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक 3 सब्जेक्ट के बराबर होता है, ठीक है जी। 3 चैप्टर के बराबर होता है। एक हमारे पास होता है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां से क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और ये इक्विलिब्रियम, अगर जिसने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके लिए थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक इजी हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास मामला पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और ये आपका ज्यादा से ज्यादा अगर मैं मोटा मोटी मानूं तो 8 से लेकर 10 घंटे तक का ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि हम यहां तक पढ़ते पढ़ते हमें नॉलेज हो जाता है कि हाँ, हम चीजों को समझ में आ रहा है, ठीक है जी। इसके साथ एक छोटा चैप्टर लेकिन बहुत मोटा चैप्टर, ठीक है जी, रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन तो कई बार इसको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं और कई बार नहीं मिलते हैं। डायरेक्ट मिलेगा और कई बार नहीं भी मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ा तो भैया केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ लो, जिंदगी भर पढ़ते रहो, ये कुछ हो नहीं पाएगा जब तक रिडॉक्स नहीं आएगा, ठीक है जी। क्योंकि हर एक चैप्टर ऑर्गेनिक के अंदर भी टाइट्रेशन घुसेड़ के पूछते हैं। पीओसी में, हमारे पास आईओसी में, सब ये घुसेड़ के पूछेंगे कि आपको हमारे पास रिडॉक्स का कंसेप्ट आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो यहाँ बैलेंसिंग वगैरह करते हुए डीएनए ब्लॉक में आप लोग आत्मा रोएगा कि हमारे पास क्या कर रहे हैं। जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हो तो हो जाएगा, लेकिन अगर रिडॉक्स नहीं पढ़ा तो बैलेंसिंग आप जितना मर्जी भी उतना ताकत लगा लो, बिना रिडॉक्स के बैलेंसिंग हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। टाइट्रेशन तो बाप है इसका, ठीक है जी। रिडॉक्स में हमारे पास जो भी है वो सिर्फ हमारे पास टाइट्रेशन है, बाकी सिर्फ टाइट्रेशन के ऊपर से आगे आया रहता है, ठीक है जी। तो ये आपको पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा आपको मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 7वां अब हमारे पास आता है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है, ठीक है जी, बहुत ही लेंदी। हालांकि एनसीईआरटी से अगर जो पढ़े तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ये बहुत आसान होता भी है, बहुत आसान होता है चैप्टर। लेकिन इसके अगर जो न्यूमेरिकल है, अगर जो आपको परेशान करना चाहे तो बहुत परेशान कर सकते हैं, बहुत परेशान कर सकता है अगर इसके न्यूमेरिकल परेशान करना चाहे तो। हालांकि इसमें सारे जगह से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, सेलेक्टेड जगह से फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ज्यादा हमारे पास आरएनएस इक्वेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी आप कर सकते हैं। छोटा चैप्टर है,
थ्योरेटिकल में ज्यादा बिलीव रखते हैं इस चैप्टर में, लेकिन इसमें कंसेप्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो आपको अगर जो इसको करना है तो आपके ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 4 से लेकर 5 घंटे तक अगर जो आप समय देंगे इसको तो इस चीजें समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी। तो यह कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट है हमारे पास क्या है, ओवरव्यू है केमिस्ट्री का, हम कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि आप इसको प्रायोरिटी नंबर 1 मानो, सबसे पहले इसको खत्म करो, फिर आप इसको खत्म करो और देन आप इसको खत्म करो। अगर आप ऐसे स्टेप वाइज चलोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसने से ही जितना भी मैंने बताया आपने इस पे ही ध्यान दिया तो आपको 99% जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर गारंटीड मिलेगा, अगर आपने इतना ध्यान दिया। और वो वाला ज्ञान नहीं है, यूट्यूब पे झाड़ने वाला ज्ञान नहीं है, यूट्यूब पे झाड़ने वाला ज्ञान नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये करके देखना, पीवाईक्यू करके देखना। मैं पीवाईक्यू को कल मैं सारे एक सीरीज लाऊंगा कि किसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोगों को खुद पता चलेगा हाँ सर क्या कह रहे हैं बात। ठीक है जी। तो इन सारी चीजों को आप 99% अगर जो लाना है तो आप लोगों को सारी चीजें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि कितने दिन में हो जाएगा। तो आइए देखिए, अगर आपने ईमानदारी से, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने ईमानदारी से हमारे पास डेली, ठीक है जी, डेली आप हमारे पास 16 आवर पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना चाहिए अब। ठीक है जी, जो कि 16 आवर पढ़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। अगर जो ड्रॉपर है तो आप कम से कम 16 आवर इसको पढ़िए, और 16 आवर अगर जो आपने डेली पढ़ा तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं हमारे पास कितने दिन के अंदर हो जाएगा, 20 दिन के अंदर हो जाएगा विद रिविजन, विद रिवीजन 20 डेज के अंदर हो जाएगा। बाकी जो आपके 10 और 20 दिन बचे हैं उसमें आप सिर्फ लगाइए पीवाईक्यू, बाकी सब मोहमाया छोड़ दीजिए। यहाँ कंसेप्ट पढ़िए, यहाँ बीच बीच में भी पीवाईक्यू करिए, और बाकी जो 10 दिन बचा है उसके अंदर लगाइए आप झमाझम पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू के बिना तो कुछ होगा नहीं। हमारे पास यहाँ भी पीवाईक्यू कर रहे हैं, देखो पीवाईक्यू हम 2 बार कर रहे हैं, एक बार सारे चैप्टर पढ़ते हुए भी कर रहे हैं, जो कि हमारे पास डेडिकेटली हमारे पास नहीं कर रहे हैं, डेडिकेटली पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं, हर चैप्टर वाइज हमारे पास पहले हमारे पास कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और इसी का पीवाईक्यू साथ के साथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कसम खा लिया है, यहाँ पे इस टाइम पे हमने कसम खा लिया है, जो हमारे पास जो लास्ट के 10 डेज बचेगा, ठीक है जी, हमारे पास जो लास्ट का 10 डेज हमारे पास बचेगा, उसमें हमने कसम खाया हुआ है ओनली और ओनली पीवाईक्यू और नोट्स, जो भी आपने कंटेंट बनाया वो पढ़ना है, और जितना भी नोट्स बनाया आपने वो पढ़ना है, और बाकी कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा। बाकी हमारे पास यूट्यूब पे जाके मत देखिए, हमारे पास आधा घंटा का वन शॉट कितना होता है, 10 मिनट का, 20 मिनट का, इससे कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को स्पेशली इस जगह पे पीवाईक्यू को आपको बनाना ही पड़ेगा, पीवाईक्यू को आपको दोस्त बनाना ही पड़ेगा, इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जो आप जेई सीरियसली देना चाहते हैं तो पीवाईक्यू के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो ये सारा हमारे पास मामला है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो कल की क्लास आएगा वो आएगा डिटेल एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस ऑफ एवरी चैप्टर, of every chapters of JEE chemistry with PYQ। डेली मैं आपको अब इस पे बताऊंगा कि हर एक चैप्टर के जो डिटेल एनालिसिस, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें किस तरह का प्लानिंग रखना चाहिए हर एक चैप्टर। और ज्यादा समय नहीं, ओनली 10 मिनट के अंदर मैं आपको ज्ञान देकर चला जाऊंगा कि आपको ये करना है। करना तो आप लोगों को खुद ही है, मैं 10 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट, और इसी को अच्छे से पढ़ लेना, इससे ही काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए। राधे राधे।